हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेफ्ट, राइट, मिड, लेंथ, फाइंड और अपर, लोअर तथा प्रॉपर फार्मूले को कंप्लीट किया था कि इन फार्मूले का काम एक्सेल में किस तरीके से करते हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर पीछे का वीडियो जरूर देखिए, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि इन फार्मूले का काम क्या होता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इवन ऑड फार्मूला क्या होता है, मोड, पावर, स्क्वायर और ट्रिम फार्मूले क्या हैं, इनका यूज हम एक्सेल में किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे फार्मूला आता है इवन फार्मूला। इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब होता है सम। हमारे सामने यहाँ पे ए नंबर दिए हुए हैं, हम इवन फार्मूला लगाएंगे। जो इस नंबरों में विषम नंबर होंगे उनको सम नंबर में कन्वर्ट कर देगा और जो यहाँ पे सम नंबर होंगे उनको सम नंबर में ही रखेगा। चलिए इसको यहाँ पर हम लगा के देखते हैं, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, इवन फार्मूला टाइप करेंगे इवन, ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट हमारा ओपन हो जाएगा और हमें इसी नंबर का एड्रेस दे देना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नंबर। हम किस नंबर को बदलना चाहते हैं, तो इस नंबर को बदलना चाहते हैं, हमने इसका एड्रेस दिया, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे तो हमारे सामने यहाँ पे सम नंबर आ जाएगा। और पकड़ के जब करेंगे ड्रैग तो यहाँ पे 9 हमारा कौन सा है, 9 विषम है और यहाँ पे सम नंबर आ गया 10। यहाँ पे 8 हमारा सम है तो यहाँ पे सम को सम में ही रखेगा तो 8 है। 6 हमारा सम है तो यहाँ पर 6 भी हमारा सम रहेगा। लेकिन जो 11 यहाँ पे दिया हुआ है, 11 हमारा कौन सा है, 11 हमारा विषम नंबर है और यहाँ पे 12 हमारा सम नंबर है। तो आप लोग विषम नंबर और सम नंबर तो जानते ही होंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सम नंबर होते हैं। 3, 5, 7, 9 ये हमारे विषम नंबर होते हैं। तो आप लोग इवन नंबर और ऑड नंबर जानते ही होंगे कि इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन हमारे सम नंबर होते हैं, ऑड हमारे विषम नंबर होते हैं। अब यहाँ पे हम ऑड फार्मूला लगाएंगे तो ऑड फार्मूला क्या करता है, जो हमारे विषम नंबर होते हैं उनको विषम नंबर में ही रखेगा और जो हमारे सम नंबर होते हैं उनको विषम नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे चलिए ये भी देख लेते हैं। इक्वल लगाएंगे और ऑड फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ब्रैकेट को कर लेंगे ओपन, यहाँ पे नंबर का एड्रेस देना है, इस नंबर का एड्रेस दे देंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा विषम नंबर था और विषम नंबर है यहाँ पे, लेकिन जो सम नंबर था उसको इसने विषम नंबर में कन्वर्ट कर दिया। 8 यहाँ पे कौन सा नंबर है, 8 हमारा सम नंबर, तो 8 को यहाँ पे 9 कर दिया, यानी कि विषम। ये एक स्टेप आगे बढ़ा देता है। 8 हमारा क्या है, 8 सम है तो एक स्टेप आगे बढ़ाएगा तो 9 हो जाएगा। 6 हमारा क्या है, 6 हमारा सम नंबर है, एक स्टेप इसने आगे बढ़ाया तो यहाँ पे 7 हो गया। यहाँ पे 11 हमारा विषम नंबर है तो यहाँ पे 11 को 11 में ही रखा। फिर हमारा यहाँ पे 13 था तो 13 को भी इसने इसी में रखा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं, इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला जो आता है, नेक्स्ट फार्मूला आता है मोड फार्मूला। मोड फार्मूला क्या है, तो मोड फार्मूला हमारा ये होता है जब हम किसी नंबर को किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसका जो शेषफल आता है, शेषफल हमारा मोड फार्मूला बताता है। जैसे यहाँ पे 13 दिया हुआ है, 13 को हम 2 से भाग करेंगे तो जो शेषफल होगा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 44 दिया है, 44 को हम 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे इसमें जो शेषफल बचेगा उसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो मोड फार्मूले की सहायता से हम उसका शेषफल निकालते हैं, जो हमारा शेषफल बचेगा और इस नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना है तो शेषफल यहाँ पे जो बचेगा उसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे मोड फार्मूला लगाया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, यहाँ पे लिखा है नंबर। हम यहाँ पे नंबर का एड्रेस देना है, इसका एड्रेस दे देंगे, कामा लगाएंगे। फिर यहाँ पे डिवीजर का एड्रेस देना है, जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उसका एड्रेस देना है, दोनों का एड्रेस दे देना है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। अब यहाँ पे 13 को हम जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 छंग 12 होता है, 12 हमारा सीधे सीधे कट जाता है। यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब पकड़ के ड्रैग कर लेंगे तो हमारा टोटल यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है, रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे 44 को 3 से भाग किया गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 50 को 4 से डिवाइड किया गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा।
50 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 हो जाएगा सीधे सीधे, और यहाँ पे हमारा 2 रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग मोड फार्मूला भी समझ गए होंगे। मोड फार्मूले का काम और कुछ नहीं होता है, बस मोड फार्मूले का काम ये होता है कि हम किसी संख्या को जब भाग करते हैं तो उसका जो शेषफल बचता है वहां इसका शेषफल निकाल के दे देता है। तो आप लोग मोड फार्मूला भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला है पावर। जैसे यहाँ की 12 नंबर दिया है, 12 की पावर 2 है। अगर आप लोग मैथ वगैरह पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि पावर क्या होता है। पावर का मतलब होता है घात। जैसे कि 12 की पावर क्या है 2 है, 10 की पावर क्या है 3। अगर हिंदी में बोलें तो 8 की घात 4 हो गया। अगर इस तरीके से हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो हम पावर फार्मूला लगाएंगे, उसका रिजल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। जैसे हमको अगर याद होगा 12 की पावर 2 है तो इसका आंसर क्या होगा, तो 12 यानी कि 12 गुणे 12, 12 की गुणा कितनी बार हुई 2 बार, तो 12 बराबर हम कितना होता है 144। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा 144 आएगा। यहाँ पे हमने इक्वल लगाया और यहाँ पे फार्मूला का नाम टाइप कर देंगे पावर फार्मूला यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। नंबर देना है, नंबर दे देंगे। फिर यहाँ पे कामा, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है पावर में हमको इसका एड्रेस देना है, इस नंबर का एड्रेस दे देंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है आंसर आ जाएगा। और पकड़ के इसको ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ तो सब में ऑटोमेटिक फार्मूला लग जाएगा। और इसका 12 बराबर हम 144 होता है। 10 की पावर 3 तो 10 गुणे 10 गुणे 10 होगा और इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1000, क्योंकि 10 दहम 100, 100 दहम कितना होता है 1000। ठीक इसी तरीके से 8 की जो गुणा हुई है, 8 की गुणा 4 हुई है। यहाँ पे चलिए देख भी लेते हैं 8 की गुणा कितनी बार है 4 बार, 8 की पावर 4 बार है। यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। यहाँ पे हमने 4 बार 8 टाइप किया और इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4096 आंसर आया और यहाँ पर भी 4096 आंसर आया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो पावर फार्मूला होता है, पावर फार्मूला हमारा किस तरीके से वर्क करता है। तो फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है यहाँ पे स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड क्या होता है, तो स्क्वायर्ड है जैसे यहाँ पे 100 है। अब हमको यहाँ पे पता करना है कि 100 का वर्ग क्या होगा, यानी कि रूट क्या होगा, हमें यहाँ पे निकालना है। जैसे 625 है, 625 का रूट निकालना है यानी कि स्क्वायर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमको पता होगा 10 दहम 100 होता है तो 100 का यहाँ पे 10 आ जाएगा स्क्वायर। 625 का यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे 25 होता है तो 25 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे हम स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, नंबर का एड्रेस दे देना है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे तो यहाँ पे 100 का 10 आ जाएगा। और यहाँ पे ले जाएंगे अपना माउस का कर्सर, पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे 25, 625 जो है इसका वर्ग होता है 25, यानी कि स्क्वायर 729 का 27, 13 का 169, क्योंकि 13 3 हम 169 होता है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्वायर्ड फार्मूला जो है, स्क्वायर्ड फार्मूला भी समझ गए होंगे कि स्क्वायर्ड फार्मूला हमारा किस तरीके से वर्क करता है। फिर स्क्वायर्ड फार्मूले के बाद हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे हमारा होता है ट्रिम फार्मूला। ट्रिम फार्मूला क्या है, जैसे कि जब हम कोई भी लेटर लिखें या कोई भी डाटा लिखते हैं तो वहां पे हमारे जो स्पेस होते हैं स्पेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक नाम लिखा तो यहाँ पे इसके पहले स्पेस दिया है, बीच में बहुत सारे स्पेस हो गए हैं और इसके साइड में भी स्पेस है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है, इसके चारों तरफ यहाँ पे स्पेस है। अगर हम चाहते हैं जो हमारे फालतू के स्पेस होते हैं वो हट जाएं, केवल बीच में जो दो वर्ड को स्पेसिफाई करने के लिए एक स्पेस केवल बचता है वो बचे, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ट्रिम फार्मूला। क्योंकि ट्रिम फार्मूले की सहायता से जो हमारे फालतू के स्पेस होते हैं उन स्पेस को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल और फार्मूले का नाम रखेंगे ट्रिम फार्मूला, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, इस टेक्स्ट का एड्रेस दे देना है जिस टेक्स्ट से हमको यहाँ पे स्पेस हटाना है। तो इस टेक्स्ट का एड्रेस दे देंगे, ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे तो यहाँ पर राहुल कुमार लिख के आ जाएगा। इसके जो लेफ्ट साइड में थे हमारे फालतू के स्पेस और मिडिल में जो हमारे फालतू के स्पेस थे वो स्पेस ऑटोमेटिक यहाँ पे हट जाएंगे और इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक इसमें हमारे जितने फालतू के स्पेस थे वो सारे के सारे फालतू वाले स्पेस हमारे हट जाएंगे। तो ट्रिम फार्मूला हमारा क्या काम करता है, जो हमारे फालतू के स्पेस होते उनको
ट्रिम फार्मूले की सहायता से हटाया जा सकता है। तो आप लोग ट्रिम फार्मूला भी समझ गए होंगे, स्क्वायर्ड फार्मूला भी समझ गए। स्क्वायर्ड फार्मूले की सहायता से किसी भी नंबर का अगर हमें वर्ग या रूट पता करना होता है तो हम स्क्वायर्ड फार्मूला लगाते हैं। पावर फार्मूला भी समझ गए होंगे। पावर फार्मूला जैसे कि यहाँ पे 12 की पावर 2 है तो 12 की जो गुणा होगी 2 बार होगी तो यहाँ पे 144 आ जाएगा। 10 की पावर 3 है तो 10 की गुणा 3 बार होगी, 10 गुणे 10 तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 1000, क्योंकि 10 दहम 100 होता है। फिर 100 की गुणा हमको 10 से करनी है तो वहां पे इसका आंसर 1000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मोड फार्मूला आता है। उसके बाद मोड फार्मूला क्या होता है? मोड फार्मूला हमारा शेषफल निकालता है। जैसे यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 2 दिया है तो 13 को जो हमें 2 से भाग करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 1, क्योंकि इसमें 1 शेषफल बचेगा। 2 छांग 12 होता है, यहाँ पर 1 बचेगा, इसका यहाँ पे रिजल्ट 1 आ जाएगा। इवन नंबर सम होते हैं और विषम होते हैं। इवन नंबर अगर हम इवन फार्मूला लगाएंगे तो जो हमारे विषम नंबर होते हैं उनको सम में कन्वर्ट करता है और जो हमारा सम होता है उसको विषम में कन्वर्ट करता है। और इसी का उल्टा होता है और विषम। ऑड फार्मूला लगाएंगे, जो विषम होगा उसको विषम में और जो हमारा सम नंबर होगा उसको विषम नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो आई होप, हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह वीडियो समझ में आ गया होगा कि इवन, ऑड, मॉड, पावर, ट्रिम और स्क्वायर्ड फार्मूले किस तरीके से वर्क करते हैं और इनका काम क्या होता है। और इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पे एब्स फार्मूला क्या होता है, फाइक्ट फार्मूला, रिपीट, इंटीजर और प्रोडक्ट फार्मूला क्या है, इन फार्मूले का काम क्या होता है, हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।